डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल का पेपर ES 236 ई लर्निंग। उसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 9 ई लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन आउटलाइन कि ई लर्निंग क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, उसका क्या रोल है एजुकेशन सिस्टम में। ये हमारा आज का आउटलाइन है। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिफिनीशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन रिक्वायरमेंट उसका क्या है, बेनिफिट क्या है उसका, डिस्टेंस लर्निंग का लिमिटेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। और हमारा आफ्टर द learning this lecture you will understand the to explain the meaning of distance education, explain to be able to clarify the definition of distance education, to able to examine the concept of distance education, to describe the characteristic of distance education। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप प्राप्त करेंगे। हम बात करें डिस्टेंस एजुकेशन की, तो डिस्टेंस एजुकेशन से हम बात करें क्या समझते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन आई कह सकते हैं कि इज ए वेल नोन फॉर्म ऑफ एजुकेशन दिस प्रोवाइड द एजुकेशन टू अनप्रिविलेज सिटीजन एंड चिल्ड्रेन हु कैन नॉट स्टैट्यूटरी एजुकेशन सिस्टम। कह रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन वह एजुकेशन सिस्टम है जिस उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करता है जो अनप्रिविलेज जो सिटीजन एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणों के द्वारा। जो बच्चे एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अगर नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। उन बच्चों को हम क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसके माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा। उनके अनुसार, उनके टाइम के अनुसार जिस हम क्या करते हैं, मेल के थ्रू उसके ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उन्हें हम इन वीडियो लेक्चर जो भी लर्निंग मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब से हम एग्ज़ाम काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन देखें तो एक तरह से तो स्पेशली उनके लिए फोकस है जो सिटीजन जो क्या एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो चाइल्ड जो आधुनिक शिक्षा जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके जो उसका शेड्यूल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के तहत वो अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनके लिए हम नए जो अलग से एजुकेशन देने का जो बनाया गया है वो डिस्टेंस एजुकेशन के दूरस्थ शिक्षा के तहत हम उन्हें एजुकेट करें। द आइडिया डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू द करस्पॉन्डेंट could not be implemented the greater audience was the illiterate। कह रहा कि आइडिया जो था डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने का, पहले जो था वो करस्पॉन्डेंट्स के नाम से वो जाना जाता था, करस्पॉन्डेंट एजुकेशन कहा जाता था। उसमें टीचिंग मटेरियल जो है बाय पोस्ट भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। इसमें भी भेजा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारा टारगेट एरिया है वो इलिटरेट था ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हम उतनी बेनिफिट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ, रेडियो डिस्टेंस एजुकेशन जब रेडियो इन्वॉल्व हुआ, रेडियो डिस्टेंस एजुकेशन कुड बी पुट इन पार्ट प्रैक्टिस एट द रेडियो वेव यूज टू सेंड मैसेज रिमोट एरिया। उसके थ्रू हम क्या किए, जब डिस्टेंस एजुकेशन में जब रेडियो को हम इन्वॉल्व किए तो उसके थ्रू हम जो हमारा एक्सेस था, जो हम जो अनप्रिविलेज सिटीजन थे उनके तक हम पहुँचने में आसानी हुई। हमें रिमोट एरिया तक हम उससे आसानी से एक्सेस पहुँच सकते थे, क्योंकि रेडियो का प्रसारण काफ़ी दूरस्थ एरिया तक था, जिससे हम
लेक्चर के माध्यम से, जो भी हमारा टीचिंग लेक्चर है उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और उनको एजुकेट करना शुरू हुए। डिस्टेंस एजुकेशन बिंग इन 1728 विद द इंस्ट्रक्टर एडवाइज द वीकली शॉर्ट हैंड क्लास इन द न्यूज़पेपर। कह रहा है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो कंसेप्ट वो 1728 में चालू हुआ। एक इंस्ट्रक्टर थे न्यूज़पेपर के, उन्होंने शॉर्ट हैंड क्लास जो था उसको वो क्लास उन्होंने दिया, वो न्यूज़पेपर के लिए शॉर्ट हैंड राइटिंग कैसे करते हैं उसमें उन्होंने ईमेल के उसमें उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के जो बोला जाए तो पहले बिगनिंग जो शुरुआती दौर है वहाँ से स्टार्ट माना जाता है। उसके बाद माना जाता है कि इसैक पिटमैन इन ब्रिटेन इन कंसिडरिंग हैव द पाइनियर, ये जो थे, ये व्यक्ति जो थे, ये क्या करते हैं, ये क्या है, पाइनियर इनको माना जाता है। किसमें? डिस्टेंस एजुकेशन में। इन्होंने 1940 में इन्होंने पहली बार क्या किया, टीचिंग जो शॉर्ट हैंड टीचिंग है उसको ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, मेल इन 1984 के उसके थ्रू इन्होंने बताना स्टार्ट किया। उसके बाद कह रहा है सिंस देन मेनी यूरोपियन एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूशन हैव ऑफर्ड द करस्पॉन्डेंट कोर्सेस। इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया तो बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन जो है करस्पॉन्डेंट कोर्स चलाना शुरू किए, जिससे उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जा सके जो शिक्षा छोड़ दिए हों, जिन्हें बाद में शिक्षा लेने का मौका मिल रहा हो, समय बीत गया तो करस्पॉन्डेंट कोर्स चलना शुरू हुआ। करस्पॉन्डेंट कोर्स एजुकेटेड प्रिंट टाइप, फोटो टाइप एंड मटेरियल डिलीवर अप बाय द मेल। कह रहे कि जो भी करस्पॉन्डेंट जो भी चीज़ें मटेरियल, टीचिंग मटेरियल थे वो क्या क्या प्रिंट फॉर्म में वो सब प्रोवाइड करता था, वो भी मेल के थ्रू, बाई पोस्ट हम उनको कर देते थे, पोस्ट के थ्रू हम करते थे, जिससे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ समस्या आती गई। तो उस हिसाब से अगर हम मतलब ये हिस्ट्री एक तरह से बताया जा रहा है कैसे डिस्टेंस एजुकेशन आया। अगर इस पिक्चर में डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूलेट तो इसमें देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन हम टीवी, रेडियो, ऑनलाइन हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी वीडियो हो गया, इन सब चीज़ों से हम क्या करें धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिस्टेंस एजुकेशन को हम उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू किए। उसके बाद अगर हिस्ट्री देखें तो कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज द नीड ऑफ हायर एजुकेशन इन 1950। और वैसे तो इंडिया में 1935 में डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो चल रहा था, लेकिन आफ्टर जो इंडिपेंडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि डिस्टेंस मोड में हमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन को भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके बाद वो स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंट कोर्स कंटिन्यूइंग एजुकेशन इसकी स्थापना की गई, बस इस्टेब्लिश 1962। एंड इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला वाज सेकेंड यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट करस्पॉन्डेंट कोर्स इन एजुकेशन इन 1968। इन्होंने इंडिया में बात हो रही कैसे डिस्टेंस एजुकेशन इमर्ज किया इंडिया में, तो उसमें हम कह रहे हैं कि जो 1935 में जो देश गुलाम था तो उसमें करस्पॉन्डेंट एजुकेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश में उस पर हुआ डिस्कशन हुआ कि नहीं, हमारे हायर एजुकेशन में जो क्या है करस्पॉन्डेंट एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी हमको ज़रूरत है। तो उसके लिए स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंट कोर्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक कमेटी बनाई गई 1962 में, जो इस डिस्टेंस एजुकेशन जो करस्पॉन्डेंट कोर्स को गवर्न करने के लिए। तब जब ये हुआ तो उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है, यूनिवर्सिटी जो है, अलग अलग एक अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट है, करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट ओपन करना शुरू किया। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में इन्होंने सेकेंड जो यूनिवर्सिटी थी जो स्टार्ट की करस्पॉन्डेंट एजुकेशन in India in 1968. Then many universities have been offered the correspondent course since then. Open University were established in 1980। कह रहा कि जब अलग अलग यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, मुंबई यूनिवर्सिटी हुआ, अलग अलग जगह पे क्या करस्पॉन्डेंट कोर्स के रूप में इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, को स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग कोर्स इस्टेब्लिश की। उसके बाद नया कंसेप्ट आया 1980 में देखें तो ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया कि नहीं, हम करस्पॉन्डेंट के थ्रू तो दे रहे हैं लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है।
तो ओपन यूनिवर्सिटी जब ओपन आया तो ओपन यूनिवर्सिटी 1980 में पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी बिंग इन द फर्स्ट इन 1982 1982 में फर्स्ट जो है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। उसके बाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1985। नेम जो शुरू में था आफ्टर इंदिरा गांधी, तो उसका मेन जो इग्नू है जिसे हम बोल सकते हैं इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो नाम पड़ा। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का गठन हुआ, वाज इस्टेब्लिश इन द 1990। प्रमोट, इसका जो काम था वो प्रमोट करना था, वो प्रमोट कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। स्पेशली फोकस था कि डिस्टेंस एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करे, उसको गवर्न करे, उसको प्रमोट करे, उसको कैसे हम उसको और अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं, कैसे टीचिंग मटेरियल हम बेटर बना सकते हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन प्रोवाइड करे, यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शन करे। तो इसलिए हुआ। उसके बाद स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी शुरुआत, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर 1990 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट द कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद बात करें तो ये क्या है, एक इस्टेब्लिशमेंट दिखाए। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। तो एक श्रृंखला रही कि हमारे पहले हम करस्पॉन्डिंग कोर्स इस्टेब्लिश किया, उसके बाद धीरे धीरे हम 1980 तक ओपन यूनिवर्सिटी फॉर्म में आ गए। तो यूनिवर्सिटी वो इस्टेब्लिश हुई जो जिससे हम डिस्टेंस एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करना शुरू किए लोगों को, जिससे हम जो हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन से जो बच जाते थे, जो उनके पास समय नहीं है या किसी भी कारण से जो एजुकेशन से वंचित हो जाते, तो उनके लिए हम उनके एजुकेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके स्किल उनका डेवलप करने के लिए हमने डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया और उनके तक पहुंचने की कोशिश की। तो अगर हम, ये तो हमारा हिस्ट्री रहा, एक बिगनिंग रहा, तो उसमें हम देखें कि मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। अगर मीनिंग कंसेप्ट से हम अगर जाएँ तो डिस्टेंस एजुकेशन आल्सो द डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग हम बोल सकते हैं, अप्रोच टू एजुकेशन वेयर द फिजिकल एंड सेपरेट द बिटवीन द स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम ऑनलाइन हम जो अध्ययन कर सकते हैं, लर्निंग करते हैं, जिसमें जो व्यवस्था हो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर क्या वो अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर्मल एजुकेशन है उसमें क्या कि स्टूडेंट और टीचर जो है एक जगह एक ही क्लासरूम में एक लिमिट टाइम में अपना वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर क्या है, उसमें डिस्टेंस है, उसमें दूरी है। वो टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और एक मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की नीड के अनुसार कोशिश किया जाता है कि उसके आवश्यकता के अनुसार उसकी जो टाइम है फ्लेक्सिबल टाइम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। डिस्टेंस यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल जो है फैसिलिटेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, यूट्यूब हो गया, आजकल मास मीडिया हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ व्हेन एंड वेयर स्टूडेंट कैन बी इंगेज विद द कोर्स कंटेंट। कह रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है कि ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कब और कहाँ स्टूडेंट इंगेज होना चाहता है कोर्स कंटेंट से, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है उसमें कि वो आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर हम जैसे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा है देखें तो एक तरह से मेनली हम देखें तो कितने फॉर्म है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड 3 फॉर्म में हम बात कर सकते हैं। एक हमारा फॉर्मल एजुकेशन हो गया, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नॉन औपचारिक शिक्षा। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग शिक्षा औपचारिक में जिसमें हम जो टाइम में बाउंडेशन होता है, कोर्स लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है, उसमें स्टूडेंट टीचर आपस में एक साथ क्लास अटेंड करते हैं, लैंग्वेज में होता है, सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ओपन यूनिवर्सिटी जैसे
इंस्टीट्यूशन हुआ, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हुई, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें क्या है कि जो भी टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो मेल के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, वो ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, वो मीडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, वो मतलब इंफॉर्मेशन आपको भेजी जा रही है। आप स्टूडेंट क्या है अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने नीड के अनुसार उस चीज़ों को वो अध्ययन करना शुरू करते हैं, कंटेंट को जब चाहे पढ़ें, जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है वैसे वो उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें हम डिस्टेंस लर्निंग में अगर हम देखें तो, अगर देखें तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश बाय द कम्युनिकेशन, यूज ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज द पोर्टल, वहाँ पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन में पोस्टल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, उसमें कम्युनिकेशन चैनल हो गया आपका। उसके बाद टू वे एजुकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एंड लर्नर, दोनों तरफ से होता है, मेल के द्वारा हो सकता है, फ़ोन के द्वारा कम्युनिकेशन हो सकता है, ये तो अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं और चीज़ों को। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग, फ्यूचर ट्रेंड, जो फ्यूचर ट्रेंड डिस्टेंस लर्निंग में चल रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। उसके बाद हम अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन में जाएँ कि डिस्टेंस एजुकेशन को हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन द टाइप ऑफ एजुकेशन अप्रोच allow individual to purpose of formal education या ट्रेनिंग प्रोग्राम विदाउट फिजिकल अटेंडिंग या ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग। फिर या हम बोल सकते हैं इट आल्सो द कॉमनली रिफर टू एज ए डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग। उसके बाद अगर हम कुछ जो हमारे स्कॉलर हैं उनकी हम बात करें, उन्होंने कैसे डिफाइन किया डिस्टेंस एजुकेशन को, तो कह सकते हैं कि मिचेल जी मोरे ने 1993 में इन्होंने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन इज द फैमिली ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड in which the teacher behavior and excuse the apart from the learning behavior which are extended at the place separate from the teacher location. This family include independent study, individualized instructional broadcasting, जैसे ब्रॉडकास्टिंग के साथ रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी के द्वारा, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो इस तरह से हम इन्होंने डिफाइन किया, उसमें हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखें दूसरे, तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन द प्लेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट यूज द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द टेक्नोलॉजी टू रीच लर्नर एट द डिस्टेंस एंड द डिजाइन टू इनकरेज लर्नर इंटरेक्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द लर्नर। तो इस तरह से इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन क्या किया, डिफाइन किया, अपने शब्दों पर डिफाइन किया। तो अगर देखें हम कहें कि डिस्टेंस एजुकेशन बिकम द इंक्रीज पॉपुलर इन द रिसेंट ईयर, स्पेशली द राइज ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज डिग्री ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से तेज़ी से इसका जो है स्कोप जो है डिस्टेंस एजुकेशन का बढ़ता जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि जो डिस्टेंस एजुकेशन जो डिग्री हो वो ऐसे देखें तो फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री की तरह हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसको हर तरह से अप्रिशिएट करें। तो इसका जो हम है स्किल सीखने में, उनको क्वालिफाइड करने में, उनको प्रमोट करने में स्टूडेंट को मदद मिल रहा है, इसका आगे बढ़ता जा रहा है स्कोप इसका। तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो डिस्टेंस एजुकेशन में, तो कह रहा है कि पहला जियोग्राफिकल सेपरेशन। पहला क्या कि इसमें हम डिस्टेंस एजुकेशन इन्वॉल्व जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच फिजिकल जो है क्या सेपरेशन होता है। वो किसी भी लोकेशन पे हो, किसी भी रीजन में हो, वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है किसी भी डिस्टेंस से वो चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा क्या है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। कैसे टेक्नोलॉजी प्ले सेंट्रल रोल है, क्यों, क्योंकि हम वर्चुअल डिजिटल टूल के थ्रू, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू हम स्टूडेंट से क्या करते हैं जो लर्निंग इंस्ट्रक्शन है वो हम प्रोवाइड करते हैं, उसे टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इस हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक में है। फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टेंस एजुकेशन, जो डिस्टेंस एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी किस मामले में, टाइम के प्लेस के अकॉर्डिंग है,
स्टूडेंट कहीं भी है कभी भी अध्ययन कर सकता है उसके अनुसार। तो इसलिए ये इसमें जो भी पाठ्यक्रम हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है, टाइम ड्यूरेशन प्लेस के अनुसार वो फ्लेक्सिबल करता है, वो स्टूडेंट के नीड के ऊपर डिपेंड करता है को कैसे उस चीज़ों को कनेक्ट करता है। उसके बाद सेल्फ प्लस लर्निंग है, इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन वो क्या करता है, सेल्फ प्लस लर्निंग को वो प्रमोट करता है। मेनी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम अलाउ द स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू द कोर्स वर्क एट देयर ओन प्लेस, गिविंग देम द कंट्रोल ओवर द स्पीड ऑफ देयर लर्निंग। उनके अनुसार पढ़ने को, उनके जगह पे उनकी अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ने को वो प्रमोट करता है। इसलिए कह रहे हैं कि सेल्फ प्लस लर्निंग को प्रमोट करता है। इनसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन सिस्टम है, मल्टीमीडिया कंटेंट है, इसके थ्रू हम ऑडियो वीडियो मैसेज इमेज के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सिमुलेशन के थ्रू हम जो कंटेंट है, जो भी टीचिंग मटेरियल है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आसानी से पढ़ सकें। अगर फिगर में हम देखें तो डिफरेंट फ्रॉम द फेस टू फेस एजुकेशन हो गया, ये डिस्टेंस स्टूडेंट सेंट्रिक है। दूसरा इनडायरेक्ट एजुकेशन लेते हैं, इसमें एक तरह से देखें फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इंडिपेंडेंट टू द एडल्ट लर्नर, जो लर्नर उस पर डिपेंड करता है। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मीडिया, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये फीचर है हम डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं। डिस्टेंस में प्रोवाइड होता है जिससे इसको और एक बेहतर एजुकेशन बनाने का जो ये फैसिलिटी है प्रोवाइड करता है, ये इसकी क्वालिटी है ये। उसके बाद हम डिस्टेंस जो फीचर है, डिस्टेंस फीचर की बात करें तो जियोग्राफिकल सेपरेशन है, उसमें अलग अलग प्लेस है, यूज ऑफ वही चीज़ें टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल चीज़ें आ रही हैं उसमें अलग अलग फीचर। तो उसके बाद हम बात करें डिस्टेंस का पर्पज़ की बात करें कि आखिर क्यों डिस्टेंस का क्या पर्पज़ है, मेन पर्पज़ क्या है। तो पहला कह रहा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या करते हैं हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम कभी भी पढ़ सकते हैं, हम पूरे लाइफ में कभी भी डिस्टेंस जो इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स टू एक्वायर द न्यू स्किल, अपडेट देयर नॉलेज, स्टे द कम्पिटिटिव एंड कंस्ट्रक्ट चेंज द जॉब मार्केट। जैसे उसकी नीड है, जैसे उसकी आवश्यकता है, जैसे उसकी क्षमता है, उस हिसाब से अपने नॉलेज को अपडेट करे, अपने डिग्री को अपडेट करेगा, वो अपने जो मार्केट जॉब है उसके अनुसार वो अपने आप को वो इंक्रीज करेगा। इसलिए वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद कर रहा है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, डिस्टेंस एजुकेशन से बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो वर्क करते हुए जो स्टूडेंट क्या सीखने का वो करता है। मेनी प्रोफेशनल कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन एनहेंस द क्वालिफिकेशन, earn the certificate, gain the skill up, advance their career, जिससे वो अलग अलग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे उनकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, जिससे वो जो जहाँ पे भी वो वर्किंग में है उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद कास्ट इफेक्टिव है, इसमें कास्ट इफेक्टिव है, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन reduce the need of physical इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। वो क्या करता है कि कास्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि मटेरियल आपके घर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने टाइम के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैसे फीस भी बाकी की तरह कम होता है इसमें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो आपके जो कास्ट इफेक्टिव है वो काफ़ी मायने रखता है। उसके पर्सनलाइज लर्निंग होता है, उसमें ब्रॉड आप इसमें देख सकें ब्रॉड करिकुलम जो है वो ब्रॉडर है। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस तरह से आपको ये डिस्टेंस एजुकेशन का ये मेन पर्पस है, क्यों इसलिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, जिससे इसी को ध्यान में रख के डिस्टेंस एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता है कि जिससे वो आप ज़्यादा उससे फ़ायदा ले सकें। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग लिमिटेशन उसका क्या क्या है। तो लिमिटेशन हम देखें तो कह रहा है कि लैक ऑफ फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। यह से बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन हम बात क्या कर रहे हैं कि हम जो टीचर स्टूडेंट है इसमें जो फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है बहुत कम होता है।
एक तरह से देखें तो ना के बराबर होता है। ज़रूरत बहुत पड़ी तब आप इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्ट होते हैं, ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मेल के थ्रू, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, चीज़ों को अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए कह रहा है कि इसमें ये इसका ड्रॉबैक है कि फेस टू फेस जो है इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिससे बहुत सारे मैसेज क्या होते हैं कि छूट जाते हैं, लोग जो स्टूडेंट वो समझ नहीं पाता है या वो प्राप्त नहीं कर पाता है, इससे उसकी दिक्कत होती है। फेसिंग द आइसोलेशन चले जाते हैं, सोशलाइजेशन उनका नहीं हो पाता है प्रॉपर, पोटेंशियल तो लैक ऑफ एंगेजमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद कर रहा है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें एक्सेस दो रिलेबल इंटरनेट, नेसेसरी टेक्नोलॉजी डिवाइस सच एज कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो है क्या है ज़रूरी है, जिनके पास नहीं है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ने में उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको आना भी चाहिए चलाने, जिससे वो प्रॉपर तरह से उसका इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप उसको जानते हो उसके बारे में अच्छे से। इसलिए सम इंडिविजुअल लाइक आप द नेसेसरी डिजिटल लिटरेसी स्किल, नेविगेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टू इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल लर्निंग, जिससे वो इफेक्टिव तरीके से वो डिजिटल लर्निंग का जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लिमिट हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें जो लेबोरेटरी है, साइंस लेबोरेटरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें चलाई जा रही हैं, लेकिन हैंड टू हैंड जो प्रैक्टिस है वो जो है लिमिटेड है, इसलिए उनको जो अनुभव होना चाहिए हैंड टू हैंड प्रैक्टिस का वो नहीं हो पाता। ये एक तरह से हमारा लिमिटेशन है, कम्युनिकेशन चैलेंज है। उसके बाद टेक्निकल इशू, कोई भी टेक्निकल इशू आ गया प्लेटफॉर्म पे तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, इंटरनेट सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी में कुछ खराब है, जी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस समय, तो बच्चा क्या कर सकता है, उस चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी नेचुरल आपदा आ गई तो इसलिए तो ये सब चीज़ें क्या है, उसकी लिमिटेशन एक तरह से बता रहा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेशन है, जो लिमिट करती हैं, हमें रोकती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में। उसके बाद हम स्कोप की बात करें कि अगर देखें कि स्कोप क्या है डिस्टेंस का, तो वैसे तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस एजुकेशन का, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए डिस्टेंस एजुकेशन जो है परफेक्ट है वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। क्यों है? डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फील्ड ऑफ लाइक हेल्थ केयर, ट्रेड, मोर, बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशलाइज फील्ड है, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहें बिजनेस में, आईटी सेक्टर में या CCC, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्किल किए जाते हैं जिसमें आप स्पेशलाइज हो सकते हैं, जिसमें आप स्किल बढ़ा सकते हैं अपना। ओपन यूनिवर्सिटी मेनी कंट्री हैव एस्टेब्लिश्ड ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इनिशिएट दैट प्रमोट इफेक्ट ऑफ लो कास्ट डिस्टेंस एजुकेशन मटेरियल एंड कोर्स लर्निंग वर्ल्ड वाइड। कह रहे कि ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, वो अपने मटेरियल को जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्स के तौर में फ्री में वो प्रोवाइड करती हैं, वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सच है तो वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन टू क्रिएट इनोवेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस। जो नई जो टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी हो गई, आर्गुमेंटल रियलिटी हो गई, AI हो गया, ये जो है क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम रियल एजुकेशन उनको हम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन। जैसे वर्चुअल रियलिटी की हम
के माध्यम से अगर हम लेक्चर लिया, तो अगर बच्चों को हम जोड़े हुए हैं उस समय, तो उनको जो रियल एक्सपीरियंस होगा क्लास का, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का रियल एक्सपीरियंस होगा, तो उससे क्या होगी, उनकी जो क्षमता है, जो लर्न करने की क्षमता वो बढ़ेगी, उस एक्सपीरियंस बढ़ेगा उनको। एक तरह से उनका रियल एक्सपीरियंस जब बढ़ेगा तो उसमें उनकी समझ बढ़ेगी एआई के थ्रू उसके। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाए। रिसर्च एंड इनोवेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन जो ऑफर द रिसर्च एंड इनोवेशन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनोवेटिव रिसर्च हो रहा है, इनहेंस कर रही है, प्रमोट कर रही है ओपन यूनिवर्सिटी, जिससे जो एक्सपीरियंस है, जो ऑनलाइन लर्निंग के स्पेस में से इम्प्रूवमेंट हो, इंक्लूड एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड, लर्निंग एनालिटिक्स एंड द अडॉप्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। ग्लोबल रिसर्च हो रहा है, जो लिंकेज के हम ग्लोबली जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से लिंक हो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे हम रिसर्च में, लर्निंग में हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन का देखें तो स्कोप हुआ। उसके बाद अगर हम इवेलुएट करें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। आराम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सप्लेन द कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसको आसानी से हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन का ये लेक्चर समाप्त हुआ। नमस्कार।